हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदयसर में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर हमेशा की तरह अच्छे लेवल की तैयारी करवाई जाती है। और यहाँ पर जो आपकी एक सीरीज चली हुई है, 3000 प्रश्नों की सीरीज चली हुई है और ये हमारी 8वीं वीडियो है। इससे पहले हमने 7 वीडियो डाल दी हैं। अगर किसी भाई ने वो नहीं देखे तो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लें। आपको अलग से एक प्ले लिस्ट में अलग से एक सीरीज मिलेगी। एचएससी एग्जाम ऐसे करके सीरीज है, 2015 से 21 के नाम से सीरीज है, उसे ज़रूर चेकआउट करें। और साथ के साथ वीडियो हमने उसमें डाली हैं और साथ के साथ अलग से बहुत सारे हमने वहाँ पर वीडियो मतलब कि पार्ट के हिसाब से डिवाइड किया है प्ले लिस्ट में, वो आप सभी को अलग से मिल जाएंगी। लेकिन ये जो हमारा लक्ष्य है, केवल एक ही उद्देश्य है, जितने भी लास्ट एग्जाम हुए एचएससी के, कि हमारी कोशिश है कि आपका कोई भी प्रश्न ना बचे हरियाणा जीके का, चाहे वो एग्जाम आज हुए, कल हुए, 2 साल पहले हुए हैं या 2015 में हुए हैं। मतलब कि कभी भी कोई भी एग्जाम हुआ है तो सारे प्रश्न हम आपके लिए कंप्लीट करवाएंगे। और क्योंकि एचएससी बार बार पुराने वाले बहुत सारे प्रश्न पूछ रहा है, तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है और बिल्कुल अच्छे प्रश्न है। और इस वीडियो में हमने 2 एग्जाम को उठाया है, 2 एग्जाम आपके क्लियर करेंगे, यानी कि लगभग हम कह सकते हैं 37 से 38 ही प्रश्न पूछे गए हैं, वो सारे कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, हरियाणा में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न मैं कह सकता हूं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 8 है भाई। कितने हैं? 8 वन्य जीव अभ्यारण्य है जो एचएससी मानता है, उसके अकॉर्डिंग हमने आपको बताया है। तो भाई बिल्कुल ये प्रश्न फिर से रिपीट हो सकता है। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है, कितनी बार रिपीट हुआ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न मैं कह सकता हूं। हरियाणा राज्य हर साल डैश को वृक्ष दिवस के रूप में मनाता है। देखो, हमने आपको ये भी बताया था कि भाई 2014 से वृक्ष दिवस मनाया जा रहा है हरियाणा में। और भाई ये तारीख कौन सी है जो बार बार एचएससी पूछ रहा है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये है आपका 15 जुलाई। और इसे तरु दिवस के रूप में मनाता है। भाई किसके रूप में मनाता है? तरु दिवस के रूप में मनाता है। तो इसका जो डी आंसर है बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, बिल्कुल। चलो भाई आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 फिर से अच्छा प्रश्न पूछा गया है, साथ के साथ अच्छे लेवल का प्रश्न उठाया गया है। हरियाणा के वृक्ष पुरुष नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो ये जो प्रश्न आपके लिए हम लेकर आए, सबसे पहले बस एकमात्र चैनल था एग्जाम न्यूज, उसने इस प्रश्न को कवर किया था और उसके बाद ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। लेकिन अब तो ये प्रश्न ना कई बार पूछ लिया, तो अच्छे लेवल का प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा देवेंद्र सूरा है। भाई कौन है? देवेंद्र सूरा है, ठीक है ना। ये पुलिस में लगे हुए हैं और इनकी जितनी भी सैलरी होती है भाई, ये मतलब कि पेड़ पौधों पर खर्च करते हैं अपनी सैलरी को। तो आपको ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है, बहुत अच्छे प्रश्न इस वीडियो में है। 2 जनवरी 2019 को पौराणिक नदी सरस्वती को पुनर्जीवित करने के लिए कितनी परियोजना को मंजूरी दी गई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बिल्कुल क्या माना है चेस्सी ने? 11 माना है भाई। क्या माना है? 11 माना है। और दोस्तों 5वां प्रश्न आपके सामने है। देखो, ये प्रश्न जब पूछा गया उसके अकॉर्डिंग हम आपसे पूछ रहे हैं, जबकि आज इसका आंसर चेंज हो गया है। और आप हमें कमेंट करके बताएंगे भाई जो फिलहाल हरियाणा के मुख्य सचिव कौन है, क्योंकि इसकी सीरीज हमने डाली हुई है अलग से। बिल्कुल जो न्यू डाटा है उस पर हमने वीडियो डाल दी है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। जबकि फरवरी 2020 के अकॉर्डिंग जो एचएससी ने इसका जो आंसर माना है वो श्रीमती केसनी आनंद अरोड़ा माना है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हम कह सकते हैं। हरियाणा को प्रचुर मात्रा में अनाज और अपार धन की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो भाई देखो, इसमें ना जो ऑप्शन दिए गए हैं इनसे हम संतुष्ट नहीं है, लेकिन प्रश्न पूछा है उसके अकॉर्डिंग हम आपसे पूछ रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर माना है एचएससी ने, क्या माना है? महाभारत माना है भाई। क्या माना है? महाभारत माना है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हम कह सकते हैं। जो ऑप्शन दिए गए उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं भाई। किस शहर को हरियाणा के हृदय के रूप में जाना जाता है? तो बिल्कुल ठीक ठाक प्रश्न हम कह सकते हैं। तो हरियाणा का हृदय किसे कहते हैं? जींद को कहते हैं। और जींद का हृदय रानी का तालाब रहेगा भाई, ठीक है। तो जींद का हृदय रानी का तालाब है और हरियाणा का हृदय जींद है, क्योंकि ये बीचों बीच है भाई। बिल्कुल जो जींद है हरियाणा के बीचों बीच में है। नेक्स्ट प्रश्न, डैश विख्यात कवि थे जिन्होंने विनोबा भावे के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने मधुर गीतों का इस्तेमाल किया? तो 4 ऑप्शन आपके पास में भाई देख सकते हैं आप आराम से। तो इसका जो राइट आंसर माना है एचएससी ने, भाई परमानंद माना है। क्या माना है? भाई परमानंद इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और दोस्तों आज भी एचएससी का जो चेयरमैन है उन्होंने इंटरव्यू दिया है। तो भाई एग्जाम पक्के होंगे, लगातार एग्जाम चलते रहेंगे और आज आपके पास समय, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप आज भी ये सोच रहे हैं भाई एग्जाम
एग्जाम नहीं होंगे तो भाई आपकी मर्जी है, केवल हम तो आपसे कह सकते हैं। और हमारा जो काम है, हम आपके लिए पढ़ाई करवाते रहेंगे, और जिनको पढ़ना है, जिनको लगना है, वो आज से ही तैयारी शुरू करेंगे और पहले से ही तैयारी कर रहे होंगे। तो प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है, हिंदी पत्रिका संदेश की शुरुआत किसने की थी? तो पहले तो मैं आपको बता दूं, ये 1930 में निकाली है, ठीक है। आपकी कौन सी हिंदी पत्रिका संदेश, और पंडित निकीराम शर्मा के द्वारा निकाली गई है। इनका संबंध भिवानी से है। एक पत्रिका है आपकी खैर संदेश, जो कि लाला मुरलीधर ने निकाली है, और उनके साथ एक और प्रमुख व्यक्ति थे, चंदूलाल, ठीक है। और ये जो लाला मुरलीधर है, इनका जन्म तो वैसे पलवल में हुआ, लेकिन इनकी जो कार्यभूमि है वो अम्बाला है। और एक आपके चंदूलाल हैं, उनके साथ इन्होंने इस पत्रिका को निकाला था। खैर संदेश पत्रिका है जो 1889 में निकाली गई, तो ये भी आपको याद रखना अच्छे से। और एक है हरियाणा संदेश पत्रिका, जो बनारसी दास गुप्ता की प्रमुख पत्रिका है। तो संदेश मैंने आपको बता दी, खैर संदेश हमने आपको बता दिया, और हरियाणा संदेश भी, यानी कि ये 3 पत्रिका एक जैसी हैं। तो आपको ये प्रश्न अब गलत नहीं करना कभी भी। तो इसका तो जो राइट आंसर रहेगा पंडित निकीराम शर्मा रहेगा। डैश हरियाणा के वास्तुकार हैं, वे हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री भी बने। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा चौधरी बंसीलाल है। भाई कौन है? बंसीलाल है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 की जो लैंग्वेज काफ़ी लंबी है, लेकिन अगर आप समझेंगे तो आसान अच्छे तरीके से समझ में आएगा। कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न काफ़ी लंबा होता है लेकिन आंसर बहुत ही छोटा होता है। हरियाणा सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए मोबाइल पशु चिकित्सा क्लिनिकों के माध्यम से पशुपालकों के घर पर उपलब्ध पशुधन के लिए निःशुल्क पशु चिकित्सा सेवाओं और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का नाम बताएं। तो देखो कितना लंबा प्रश्न पुट किया है, जबकि इसका जो राइट आंसर रहेगा पशु संजीवनी योजना, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और दोस्तों केवल वही प्रश्न है जो लास्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। बार बार हम आपसे यही बोल रहे हैं, ये सीरीज आपकी चलती रहेगी। कब तक चलेगी? जब तक आपका एक एक प्रश्न कंप्लीट नहीं हो जाता। मेवात हरियाणा से डैश ने गायन रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 10 जीता। तो भाई कौन से प्रमुख व्यक्ति हैं? तो यहाँ पर कंफ्यूजिंग हो सकती है आप सभी को, क्योंकि इसमें सलमान 2 शब्द हैं भाई, ठीक है ना। एक सलमान अली है और एक सलमान खुर्शीद है, जबकि राइट आंसर क्या माना है चेसी ने? सलमान अली माना है। और इनका संबंध कहाँ से है? मेवात से इनका संबंध रहेगा। डैश नृत्य रूप झूमर नृत्य का सामूहिक रूप है। यह नृत्य रूप विशेष रूप से महिलाएं द्वारा किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर माना है, किसने माना है भाई? एचएससी के द्वारा खोरिया माना गया है, ठीक है ना। इसे खोरिया के नाम से भी जानते हैं। जबकि जो लूर नृत्य है, इसमें भी केवल महिलाएं भाग लेती हैं, और होली से 2 हफ्ते पहले स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसका जो राइट आंसर माना गया है, ठीक है, तो ये जो खोरिया माना गया है। जबकि बांगर नृत्य भी जींद का काफ़ी प्रसिद्ध है भाई, ठीक है। लूर नृत्य बांगर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। अगर आपसे मतलब कि अगर आपसे ये पूछ ले भी किस जिले का प्रसिद्ध है, तो जींद बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो इसका तो ए बिल्कुल सही आंसर माना गया है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हरियाणा राज्य के कुछ हिस्सों में डैश नृत्य को हरियाणवी गिद्धा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा तो बी बिल्कुल सही आंसर भाई। क्या रहेगा? झूमर भाई। कौन सा रहेगा? झूमर बिल्कुल इसका राइट आंसर हम कह सकते हैं। हरियाणा की कालिदास के नाम से जाने वाले दीपचंद बहमन का संबंध किस जिले से है? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। इसे हरियाणा का कालिदास भी कहते हैं, हरियाणा का इसे शेक्सपियर भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सोनीपत से है। एक पंडित लक्ष्मीचंद है, ये भी एक सांगी हैं, अनपढ़ थे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न इसका भी बनता है। कई बार इसे सूफी दर्शन की मीरा भी कहते हैं, सूर्य कवि भी कहते हैं। जबकि इन दोनों का संबंध कहाँ से रहेगा? सोनीपत बिल्कुल राइट आंसर हम कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 16, अयोध्या प्रसाद गोलिया जिन्होंने भारतीय दर्शकों के लिए उर्दू कविता पेश की, हरियाणा के डैश जिले के रहने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे 4 के 4 जो ऑप्शन है गुरुग्राम से पुट किए गए हैं। अगर रियल में देखें तो इनका संबंध कहाँ से है? बादशाहपुर से है। और ये एक शायर है भाई। क्या है? एक शायर हैं। और इन्होंने एक जिन खोजा 3 पहिया एक शायरी भी लिखी है। ये भी एग्जाम में बार बार रिपीट होती है, तो ध्यान रखना है। आपको स्थान लगाना है। इनमें से 4 में से सही आंसर क्या रहेगा? बादशाहपुर रहेगा। अगर ऑप्शन में बादशाहपुर नहीं है तो फिर आप गुरुग्राम लगा सकते हैं। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हम कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 17, भक्ति भारतीय तुलसीदास शर्मा दिनेश की एक काव्य रचना है। देखो भक्ति भारती जो आपके तुलसीदास शर्मा दिनेश इनकी एक काव्य रचना है, ये हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो राइट आंसर रहेगा इनका भिवानी से संबंध है भाई। कहाँ से संबंध रखते हैं? भिवानी से ये संबंध रखते हैं। हरियाणा के डैश जिले में मुख्य रबी फसल गेहूं है और खरीफ की फसल धान है भाई। इनमें से ऐसा कौन सा जिला है भाई, मतलब जिला है इनकी, कि आपको ये बताना है कि भाई इनकी जो फसल है
जो रबी की गेहूं की फसल है और जो धान की फसल है यानी कि खरीफ की फसल धान है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पानीपत रहेगा। एचएससी ने क्या माना है? पानीपत बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, हरियाणा के पर्यटक परिसरों के नाम राज्य में पाए जाने वाले डैश के नाम पर रखे गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पक्षी रहेगा भाई। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हम कह सकते हैं। डैश पंचायती राज प्रणाली की एक मध्य सत्रीय इकाई है। तो ये 3 प्रकार की होती है भाई। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। जबकि इसका जो राइट आंसर रहेगा पंचायत समिति, एक ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति और एक आपका जिला परिषद है। और ये जो सुझाव है बलवंत मेहता ने ये सुझाव दिया था भाई, आपको ध्यान रखना बलवंत ने ये मतलब कि सुझाव दिया था 1957 की बात है। जबकि इसका राइट आंसर ए रहेगा, बिल्कुल ए बिल्कुल सही है। जबकि पंचायत राज की जो शुरुआत है नागौर राजस्थान से शुरुआत की गई, 2 अक्टूबर 1959 को शुरू हुआ था। जबकि वो स्थायी नहीं था, अस्थायी पंचायती राज था। 73वां संविधान संशोधन के तहत इसे स्थायी निर्धारित किया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका बिल्कुल ए बिल्कुल राइट आंसर हम कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 21, हरियाणा का कौन सा जिला खनिजों से भरपूर है? इजी आसान प्रश्न है। महेंद्रगढ़ इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 22, बहुत ही अच्छा प्रश्न मैं कह सकता हूं, हरियाणा के चौधरी देवीलाल हर्बल नेचर पार्क को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो यह यमुनानगर जिले में स्थित है। देखो साथ के साथ बताया गया कहां पर है, यमुनानगर में है। और हर्बल नेचर पार्क को किस दूसरे नाम से जानते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा रुद्राक्ष वाटिका। क्या रहेगा? रुद्राक्ष वाटिका। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है भाई। प्रश्न नंबर 23, हरियाणा के डैश जिले में पहली भारत इजराइल कृषि परियोजना स्थापित की गई। तो ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा करनाल। तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर है भाई। चलो भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 24 काफी अच्छा प्रश्न मैं कह सकता हूं। कनवरी एक प्राचीन गांव है जो हरियाणा के डैश जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर माना है एचएससी ने, ये प्राचीन गांव है। और ये भाई किस जिले में है? तो राइट आंसर रहेगा हिसार। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हम कह सकते हैं। जींद जो हरियाणा के सबसे पुराने जिलों में से एक है और जाट बेल्ट का जिला है। भाई कौन से नंबर का है? तो ये प्रश्न भी हमने पहले कंप्लीट किया है। ये चौथी जाट बेल्ट है भाई, ठीक है ना। इससे पहले आपका एक तो रोहतक रहेगा, एक हिसार रहेगा और शायद एक आपका गुरुग्राम है, शायद मुझे पक्का ध्यान नहीं है। बाकी चौथा आपका जींद है भाई, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जींद बिल्कुल सही आंसर है। चौथा जो मतलब जाट बेल्ट है। बाकी 3 आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं, हिसार रोहतक पक्का है, एक आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं भाई। चलो भाई, प्रश्न नंबर 26 आपके सामने है, ये भी देख लेते हैं साथ के साथ। जहांगीर के कोषाध्यक्ष शेख फरीद ने उस राजमार्ग की रक्षा करने के लिए 1607 ईस्वी में डैश की स्थापना की जो इस जिले से होकर गुजरने वाला राजमार्ग था। तो बिल्कुल जो राइट आंसर रहेगा, शेख फरीद का संबंध कहाँ से है? फरीदाबाद से है, ठीक है। इन्होंने हांसी को भी अपनी राजधानी बनाया था भाई, ठीक है। तो इसी के नाम पर फरीदाबाद नाम रख दिया गया। और फरीदाबाद आपका 2 अगस्त 1979 को जिला घोषित किया गया, 2 अगस्त 1979। और सबसे अधिक जनसंख्या भी आपकी कहाँ की है? फरीदाबाद की है भाई। हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को संशोधित करने के हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को संशोधित, ठीक है ना, संशोधित कर नवंबर 2019 में डैश कर दिया गया। तो इसका मतलब कि ये पूछा गया भाई नवंबर 2019 में कितनी पेंशन कर दी गई थी, जो बुढ़ापा पेंशन वगैरह की अगर हम बात करें। तो वैसे तो मैं आपको बताऊं अब ये आपकी लगभग 2500 रुपये है। और कब की ये पूछ रहा भाई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 2019 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। तो इसका तो राइट जो आंसर माना गया है वो 2150 है भाई। ए बिल्कुल सही आंसर, सॉरी भाई 2000 थी भाई, उस समय कितनी थी? 2000 थी भाई, ठीक है। बाकी अब कितनी है आप सभी को पता है इसके बारे में। चलो भाई आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 आपके सामने, कैलिफोर्निया यूएसए के बाहर व्हाट्सएप की सबसे बड़ी टीम भारत में डैश हरियाणा में आधारित होगी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गुरुग्राम। तो अच्छा प्रश्न है भाई, क्या आंसर रहेगा? गुरुग्राम बिल्कुल इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 29 बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, बल्लभगढ़ हरियाणा का कौन सा भारतीय क्रिकेटर वर्तमान में आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलता है? तो ये उस समय प्रश्न पूछा गया, उसके अकॉर्डिंग हम आपसे पूछ रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जो चेन्नई के लिए खेलता है तो मोहित शर्मा, क्या माना गया है? मोहित शर्मा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा भाई, ठीक है। चलो भाई प्रश्न नंबर 30, हरियाणा सरकार ने डैश नामक एक पोर्टल पर 37 सरकारी विभागों की 485 सेवाओं और योजनाओं को ऑनलाइन सेवाओं के अधीन लाया भाई। कौन सा पोर्टल रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल राइट आंसर है भाई, सी बिल्कुल सही आंसर हम कह सकते हैं। हरियाणा का कौन सा नृत्य आंदोलन उन्मुख की बजाय संवाद उन्मुख है भाई? इनमें से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर माना है एचएससी ने, ए बिल्कुल सही आंसर है भाई, सांग रहेगा भाई, ठीक है। सांग बिल्कुल सही आंसर है।
प्रश्न नंबर 32 बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। किस कवि की रचनाओं के नाम राणा निमंत्रण, गुरु गोविंद सिंह और युद्ध चरित्र के नाम पर मतलब कि रखे गए हैं? और ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है एग्जाम में, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा खुशीराम शर्मा। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है भाई, सी बिल्कुल सही आंसर है। 33वां प्रश्न है, हरियाणा का शहर जहां मुक्केबाजी का एक पारंपरिक शकुल है, यहाँ हरियाणा के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों का गृह नगरी भी है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भिवानी। क्या आंसर रहेगा? भिवानी। तो दोस्तों ये हमने 2 एग्जाम आपके क्लियर किए हैं, इनमें केवल 33 ही प्रश्न आपके बनते थे, वो हमने कंप्लीट कर दिए हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न कम होते हैं, जो मतलब कि ऐसा हो जाता है कि जिसका एग्जाम होता है उससे संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, और एक और कोशिश करेंगे, जल्दी आपके लिए दूसरी वीडियो भी लेकर आएंगे। हमारा लक्ष्य है इस सीरीज को हम जल्दी कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।